हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? हम लोग अभी तक 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। 2 वीडियो में क्या-क्या पढ़े हैं, उसको थोड़ा-सा आप लोग को बताते हैं। देखिए, पहले तो हम लोग औसत का क्या औसत पढ़े, औसत का फ़ॉर्मूला। औसत बराबर हम लोग क्या पढ़े, योग बटे संख्या, ठीक है? दूसरा जो है, हम लोग डेविएशन पढ़े, डेविएशन मेथड। डेविएशन मेथड या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेटेड एवरेज बोलते हैं, वेटेड एवरेज। इसमें एक चीज़ हम बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं आप लोग को। इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताएं कि देखिए, एवरेज अगर दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, औसत दिया गया हो, तो हम लोग का एनडी क्या होता है, एनडी बराबर क्या होगा, ये चीज़ यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। औसत अगर गिवन हो तो हम लोग का एनडी क्या होगा, 0। चलिए, आज का क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आज हम लोग करेंगे औसत का ऑपरेशन, ठीक है? आज जो हम लोग का टॉपिक होगा वो क्या होगा, ये रहेगा ऑपरेशन। औसत का हम लोग ऑपरेशन करेंगे। अब औसत का ऑपरेशन क्या क्या होगा, औसत को हम लोग प्लस, ऑपरेशन में 4 चीज आता है दोस्तों, एक प्लस आएगा, एक माइनस आएगा, गुना आएगा और डिवाइड आएगा। ये 4 चीज को जानने का प्रयास करते हैं। औसत में प्लस, माइनस, गुना और डिवीजन को जानने का प्रयास करते हैं। हम लोग देखिए, जब पहली क्लास हम लोग, पहला वीडियो जो हम लोग का था, हम लोग 3 संख्या या 3 रुपया का हम लोग बात की थी। एक तो क्या था, 10 रुपया था, ठीक है? एक क्या था, 21 रुपया था, और एक क्या था, 5 रुपया था। देखिए, 10 रुपया, 21 रुपया और 5 रुपया, ठीक है? तो हम लोग रुपया को हटाते हैं, 3 संख्या मानते हैं, 10, 21 और 5। हम लोग का जो औसत आया था, हम लोग का जो औसत आया था वो कितना आया था, 12। हम लोग का औसत कितना आया था दोस्तों, 12 आया था। जब औसत 12 आया था, अब इसको समझिए। अगर हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक संख्या में, देखिए ये चीज शब्द आप लोग समझिएगा, प्रत्येक संख्या, यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, प्रत्येक संख्या, ठीक है? प्रत्येक संख्या में हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 ऐड कर रहे हैं, 2 क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, प्रत्येक संख्या। अब हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 12, और ये संख्या क्या हो जाएगा, 23, और ये संख्या क्या हो जाएगा। अब हम लोग का जो औसत आना है वो क्या आना है, थोड़ा देखिए। योग होगा 12 प्लस 23 प्लस 7 बटे 3, ये 30, ये 42 हो गया, तो ये कितना, 14। हमारा औसत कितना हुआ, 14। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज बताइए, प्रत्येक संख्या में अगर 2 जोड़े तो एवरेज कितना आया, 14। अब हम लोग अगर औसत में सीधा 2 जोड़ देंगे, जो पहले का औसत रहेगा उसमें अगर सीधा 2 जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, वो जोड़दार भी नहीं आएगा। तो कहने का मतलब है, जहां पे मैं बात बोले कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ना है, तो हम लोग संख्या में ना जोड़ के किसमें जोड़ेंगे, औसत में सीधा जोड़ेंगे। कंसेप्ट क्लियर है? अगला कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया, 16 बात करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए, प्रत्येक संख्या में 2 घटाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1, ये कितना हो जाएगा, 19, और ये कितना हो जाएगा, 3। अब हम लोग औसत अगर निकालेंगे, औसत निकालेंगे, 8 प्लस 19 प्लस 3/3, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30/3 इक्वल टू 10। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग प्रत्येक संख्या में 2 घटाएं तो औसत हम लोग का क्या है, 10 है। तो इसका मतलब ये निकला, औसत में अगर प्रत्येक संख्या में 2 घटाने बोले तो हम लोग को क्या करना है, सीधा औसत में 2 घटा देना है। औसत में 2 घटा देना है, फिर भी आंसर क्या होना है, सही है। फिर भी आंसर क्या होना है, सही होना है। अब देखिए, अगला कांसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला ऑपरेशन जो हमारा है वो है मल्टीप्लाई। अब 2, प्रत्येक संख्या को 2 से गुना करेंगे तो 20 होगा, ये 42 होगा, और ये क्या होगा, 10। अब औसत अगर निकाले, औसत अगर निकाले तो 20 प्लस 42 प्लस 10/3, इसको अगर जोड़ते हैं तो 62 72/3, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। ये 24 बार में चल जाएगा। अब 24 बार में जाएगा तो हम लोग सीधा कर सकते हैं दोस्तों, सीधा क्या कर सकते हैं, प्रत्येक संख्या में जोड़ घटा ना करके सीधा औसत में हम क्या कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो सीधा 24 आ जाएगा। तीसरा ऑपरेशन समझ में आया होगा। चौथा ऑपरेशन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, चौथा ऑपरेशन की ओर बढ़ते हैं, अब समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, ये लास्ट ऑपरेशन है वो डिवीजन है। देखिए, अब 2 से क्या कर रहे हैं, प्रत्येक में हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 10 से अगर 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। 21 को अगर भाग देंगे तो 10.5, और 5 को भाग देंगे तो 2.5। औसत हमारा क्या होगा, ये होगा 5 प्लस 10.5 प्लस 2.5। तो इसको अगर जोड़ते हैं
तो जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 12 17 18 बटे 3, तो ये कटेगा तो कितना आएगा 6। औसत हमारा कितना आया 6। अब जो औसत 6 आया तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा औसत से औसत को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा नहीं आएगा। तो ये ऑपरेशन में 4 होता है। अब ये 4 ऑपरेशन तो हम लोग समझ गए। अब क्वेश्चन में इसको कैसे लगा सकते हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कैसे लगा सकते हैं उसको थोड़ा समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है लिखा हुआ 50 संख्याओं का औसत 23 है, यदि प्रत्येक संख्या को 13 से गुना किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रत्येक संख्या को क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक संख्या को किसी गुना किया जाए, प्रत्येक संख्या को 13 से गुना किया जाए। अब हम लोग अभी भी सीखे ये, अगर प्रत्येक संख्या का गुना का बात करें तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, औसत में गुना कर देंगे, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता आप प्रत्येक संख्या के साथ गुना कीजिए या फिर आप किसके साथ गुना कीजिए, औसत के साथ गुना कीजिए, आंसर क्या आना है, सेम ही आना है। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 299 और हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है वो है यदि 50 संख्याओं n1 n2 n3 n50 का औसत n है, ठीक है, तो संख्याओं n-100 n-100 n2 n1 -100 n2 -100 n3 -100 n5 n50 -100 का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 में है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है 100n, दूसरा क्वेश्चन है m-50, तीसरा क्वेश्चन है 50n और चौथा क्वेश्चन है m-100। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग ऑपरेशन पे बेस्ड है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक संख्या ना बोल के क्या कर दिया, वो दिखा दिया। देखिए हम प्रत्येक संख्या के साथ ये ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्या है वही है, तो हम लोग का आंसर क्या होना है आप लोग तुरंत बता सकते हैं। प्रत्येक संख्या के साथ अगर n प्रत्येक संख्या के साथ 100 घटा रहा है और तो औसत के साथ हम लोग क्या घटाएंगे, 100 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 24 संख्याओं का औसत 43 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या m घटा दें तो औसत 29 हो जाता है। m का मान क्या है, 24 संख्याओं का औसत कितना 43 औसत हमारा, लेकिन हम प्रत्येक संख्या में से, देखिए दोस्तों थोड़ा सा वीडियो प्रॉब्लम हो गया था, तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को एक्सप्लेन नहीं किया गया था, देखिए उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते रहे। बोला गया था कि 24 संख्याओं का औसत 43 है, यदि हम प्रत्येक संख्या में से m घटा दें तो औसत 38 हो जाता है। देखिए औसत कितना है 43 और उसमें से अगर m घटा देते हैं तो औसत कितना हो जाता है 38। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 38 माइनस 43 माइनस 38 इक्वल टू m हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 5 इक्वल टू m, ठीक है, और ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये है, इसको थोड़ा सा देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 8 मानों का औसत 36 है, यदि पहले 3 मानों में से प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए और अगले 5 मानों में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए पहले नंबर्स लिखते हैं, ठीक है, नंबर्स जो है कितना टोटल कितना है 8, मतलब ओवरऑल एवरेज हम लोग का दिया हुआ है। अब इसका यदि पहले 3 उसका औसत प्रत्येक में से क्या घटा दिया जा रहा है 4 घटा दिया जा रहा है। आप यहाँ पे समझिए बात, इस चीज को समझिए, प्रत्येक में से 4 घटा दिया जा रहा है, ठीक है, तो हम लोग का एवरेज कितना घट जाएगा 4 घट जाएगा। और अगले 5, अगला क्या होगा 5, उसमें से क्या कर रहा है प्रत्येक में से क्या कर रहा है 5 जोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, क्या कर दिया जा रहा है 5 जोड़ दिया जा रहा है। अब हम लोग का एनडी क्या होने वाला है, अभी पे समझिए, एनडी जो होगा ये क्या होगा, एनडी हमारा क्या होगा, ये -12 प्लस 25 हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो क्या होगा +30। अब यहाँ पे देखिए +30 संख्या कितना है 8 है, तो 1 पॉइंट ये कितना बार मिलेगा 8 एकम 8 8 5 13 1 पॉइंट ये 625 हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा 1.625। तो अब ये जो हमारा एनडी आया वो कितना आया 1.625। तो औसत जो हम लोग को दिया गया है, औसत जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, औसत जो दिया गया है वो हमारा 36 है, उसमें हम लोग को जोड़ना होगा 1.625, तो ये हो जाएगा 37.625, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है,
अब इसको एक बार देखिएगा फिर से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या हुआ है, n संख्याओं का औसत कितना दिया, 45 दिया हुआ है। यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 10 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ये सीजीएल मेंस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं, हम लोग का जो मेथड है वो डेविएशन मेथड से हम लोग अभी कर रहे हैं, तो इसको समझिए। 60% संख्या जो है उसका औसत जो एवरेज दिया हुआ है वो क्या है, दिया हुआ है 5 जोड़ दिया जाता है, मतलब 5 प्लस 5 हो जाएगा। इसका शेष क्योंकि टोटल 100% होता है तो इधर क्या हो जाएगा 40% होगा, तो उसमें क्या कर दिया जा रहा है, 10 घटा दिया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा था कि आप लोग नंबर्स का क्या कर सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। जब रेशियो ले सकते हैं तो 20 दिया 60, 20 गुना 40। अब जो एनडी आएगा हमारा, वो एनडी हमारा क्या आना है, अब यहाँ पे देखिए एनडी जो आएगा 5 दिया 15, लेकिन एक इसमें प्लस में आएगा, ये 20 माइनस में आएगा। ओवरऑल जो एनडी आ रहा है वो कितना आ रहा है, -5 आ रहा है। और ये कितना में बटाएगा, 5 संख्या में बटाएगा, ये -1। अब -1 हो गया, जो हमारा औसत होगा, औसत हम लोग का कितना दिया हुआ है 45। औसत हमारा 45 दिया हुआ है। 5 जोड़ने और 10 घटाने से -1 का अंतर आता है, तो औसत से कितना कम हो जाएगा, -1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 44, और आंसर ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।